गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। जम्मू के सतवरी इलाके में ड्रोन की हरकत देखी गई है। ये ड्रोन आज सुबह करीब 4:15 बजे रायपुर सतवारी में दिखा। सतवरी इलाके में इस ड्रोन को सबसे पहले सेना के जवानों ने देखा। इसके बाद सेना ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी इसे लेकर सूचना दी है। इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है और अब उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता उनके स्वास्थ्य का हालचाल ले चुके हैं। एसजीपीजीआई ने बुधवार को उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी साझा की है। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह लखनऊ के संजय गांधी परास्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती है। कोरोना पर अभी काफ़ी हद तक काबू पा लिए जाने के बाद अब स्कूल खोलने की मांग होने लगी है। आईसीएमआर ने कहा है कि पहले प्राइमरी स्कूल्स खोले जा सकते हैं और फिर सेकेंडरी स्कूल खोले जाने चाहिए। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, सुनिए। जितनी कम एज होती है उतनी ज़्यादा होती है, एज जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद भी ये रिस्क लेना बड़ा मुश्किल है कि अभी स्कूल खोल के हम इतना रिस्क ले। कहते हैं कि भाई चलो बड़ों में मान लो 100 में से 3 डेथ होती हैं बुजुर्गों के अंदर, नौजवानों में 100 में से 1.5 होती है, बच्चों में मान लो 500 में से 1 होती है। तो 500 में से 1 के भी रिस्क क्यों लें? मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था जब तक सबको वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें नए रिकॉर्ड को छू रही है। 17 राज्यों में पेट्रोल का रेट 100 रुपये के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं मॉनसून सेशन के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद डी.के. सुरेश साइकिल से पार्लियामेंट पहुंचे। Petrol and petroleum product prices are going up. The common man people, those who are living in the country, it's very difficult to live all the commodities of the whatever the people are using. Prices have been hiked by more than 115%. So inflation is there. Almost 15% to 20% inflation is there. So on that, Congress party in the Lok Sabha and Raj Sabha, we are doing protest in this issue. Will you go to the parliament on your bicycle, sir? Yes. I am going on the bicycle because petrol price is too. दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन जेफ बेजोस अंतरिक्ष को छूकर लौट आए हैं। जेफ बेजोस स्पेस की 10 मिनट की यात्रा करके पृथ्वी पर लौट आए हैं। ये भारतीय समय के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 6:42 पर रवाना हुए थे। उनके साथ 3 और यात्री थे। उसके बाद वो नीचे की ओर आए। टीम सुरक्षित शाम 6:52 पर लौट आई। केरला पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए आपराधिक मामलों को देखते हुए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक, निजी स्थानों और साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। पहले से ही कोरोना महामारी से जूझ रहे देश में एक और बुरी खबर सामने आई है। भारत में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू से पहली मौत दर्ज की गई है। बर्ड फ्लू से 11 साल के लड़के की मौत की खबर है। इसके बाद मरीज के संपर्क में आने वाले दिल्ली एम्स के सभी स्टाफ को एहतियातन आइसोलेट कर दिया गया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद ज़्यादातर राज्यों ने ऊपरी क्लास के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। हालांकि स्कूल जाने के लिए माता पिता की सहमति की जरूरत होगी और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अमरिंदर सिंह सरकार की तरफ से आदेश जारी करके बताया कि पंजाब में 26 जुलाई से 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल खोले जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की पोर्न फिल्म निर्माण के आरोप में गिरफ्तारी के बाद नित नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस का कहना है कि राज कुंद्रा की एक कंपनी लंदन की एक पोर्न कंपनी के साथ काम कर रही थी। ब्रिटेन की वो पोर्न कंपनी उनके एक नज़दीकी रिश्तेदार ने खड़ी की थी, जो भारत के लिए पोर्नोग्राफिक कंटेंट तैयार करने के काम में लिप्त थी। उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक भर्ती मामला अब तेजी से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ अभ्यर्थी कथित आरक्षण घोटाले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस उन पर बर्बरता करती हुई नजर आ रही है। पिछले 22 दिनों से लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर
अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर मंगलवार सुबह सड़क पर उतरे। अभ्यर्थियों ने 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर घेराव किया है। असम बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और अब अपने डेब्यूट ओलंपिक में पदक की उम्मीद लगाई है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत डायमरी और विपक्ष के नेता देवव्रत सईका ने बुधवार को साइकिल चला के लवलीना बोरगोहेन को शुभकामनाएं दी। ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर जमकर राजनीति हो रही है। पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। अब बयान पर विपक्ष ने सवाल किया है तो बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने सफाई की और उल्टा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और क्या कहा सुनिए। कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण क्या कोई मौत हुई? मैं बिल्कुल हूबहू जो रिप्लाई दिया गया है सदन के पटल में उस उत्तर को पढ़ देता हूं। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. Detailed guidelines for reporting of the deaths have been issued by the Union Health Ministry to all states and union territories. Accordingly, all states and union territories report cases and deaths to the Union Health Ministry on a regular basis. However, no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by the states and union territories. 3 चीजें इसमें जो उत्तर दिया गया है, 3 चीजें इस पे ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते हैं। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं हैं। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। मैं उदाहरण देता हूं, आप देखिए जो दोगले मापदंड हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के। मैं पहले छोटे भाई अर्थात अरविंद केजरीवाल से शुरू करता हूं, उसके बाद बड़े भाई राहुल गांधी की ओर जाऊंगा। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर इन दिनों बीजेपी के निशाने पर है। दरअसल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह दोतसारा की बहू और उनके भाई बहन तीनों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी RAS में चयन हो गया है, जिसके बाद से आरोप लग रहे हैं कि इसके पीछे शिक्षा मंत्री दोतसारा का हाथ है। शिक्षा मंत्री ने हेरफेर कर तीनों का चयन IS में करवाया है, जिसके बाद से वे विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 19 जुलाई और 20 जुलाई को भी भारी बारिश ने खूब कहर बरपाया। जगह जगह सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए। वहीं अब इस बीच वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल चंबा के तिस्सा में सड़क पर बारिश से मलबा आ जाने के कारण एक व्यक्ति अपने कंधे पर बाइक उठाकर मलबे के बीच चलता दिखा। चाइना ने मंगलवार को सुपर हाई स्पीड वाली मैगलेव ट्रेन लॉन्च की है। चीनी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राट बढ़ने वाली मैगलेव ट्रेन ट्रैक से थोड़ा ऊपर तैरती हुई नजर आती है और इस ट्रेन को चीन ने देसी तकनीक से विकसित किया है। इसे तटीय शहर किंगदाओ में बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।